हेलो बच्चों, कैसे हो। और अभी तक हम लोग बच्चों जो लेक्चर पढ़े थे वो एलिमेंट्स तक पढ़े थे और आप लोगों को मैं बताया था कि एलिमेंट्स के 4 टाइप होते हैं, 4 क्लासिफिकेशंस हैं, जो कि मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स हैं और नोबल गैसेस हैं। अब हम लोगों को नेक्स्ट जो हेडिंग और नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है इस लेक्चर में वो है कंपाउंड्स। ठीक है, अब कंपाउंड्स क्या है पहले ये समझ लो, फिर हम लोग इसके डेफिनेशन पर और इसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं उस पर चलेंगे। कंपाउंड बेसिकली एक प्योर सब्सटेंस है। कैसा है? प्योर सब्सटेंस, क्योंकि आपको 2 तरह के सब्सटेंस मिलेंगे, प्योर और इम्प्योर, जिसमें कंपाउंड आपका कैसा सब्सटेंस है, ये एक प्योर सब्सटेंस है। यहाँ पर जब भी कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स रेशियो बाय मास में, और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, बेसिकली आपको हम कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, कंप्लीटली डिफरेंट होता है जितने भी एलिमेंट्स उस कंपाउंड में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, NaCl की, तो सोडियम की प्रॉपर्टी और क्लोरीन की प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग है। दोनों मिल के NaCl का फॉर्मेशन करते हैं और NaCl की प्रॉपर्टी सोडियम और क्लोरीन दोनों से एकदम बिल्कुल अलग है। यही बात कंपाउंड के बारे में आपको बतानी थी। अगर आप डेफिनेशन में जाते तो आप कह सकते हो कि इट इज ए प्योर सब्सटेंस in which 2 or more than 2 elements are combined in fixed रेशियो बाय मास। फिक्स रेशियो बाय मास, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। और क्या बोले हैं? द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड is completely different as compared to, किससे कंपेयर करके? जो भी एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, as compared to the constituent elements present in the compound। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मैं कंपाउंड्स की बता सकता हूँ और आपको जानने भी चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ NaCl क्या है? ये कंपाउंड है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ऐसे अगर आप लिखते हो H2SO4, ये भी एक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे अगर आप और भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। बात समझ में आ रही है? ऐसे और भी लिख सकते हो, जैसे मान लो आप लिख सकते हो HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है। फिर आप लिख सकते हो CaO। ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है? ऐसे और भी सारा बहुत कुछ लिख सकते हैं। जैसे मान लो आप लिख दिए C6H12O6, ये बेसिकली क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ये सब आपके फॉर्मूले, आपको बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। C12H22O11, ये क्या है? सुक्रोज, जो आप चीनी खाते हो, सुक्रोज, इसको आप लोग बोलते हो सुक्रोज। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास कंपाउंड्स होंगे
जिसको आपको पढ़ना होगा। और मैं जो बात कह रहा हूँ कि जैसे NaCl एक कंपाउंड है, इसकी प्रॉपर्टी, NaCl की प्रॉपर्टी सोडियम के इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और क्लोरीन के इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होता है। ऐसे यहाँ पर 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की जो भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है वो एकदम अलग होगी एज कंपेयर टू द प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4 दैट इज अ कंपाउंड। तो यहाँ पर कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होता है कंपाउंड की प्रॉपर्टी। तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ। हो गया बच्चों? तो अब तो ये रहा आपके पास कंपाउंड। कंपाउंड के बाद आता है मिक्सचर। मिक्सचर और कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस क्या है कि कंपाउंड जब भी आप देखोगे तो कंपाउंड का प्रपोर्शन फिक्स होता है, केमिकल प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जो भी उसमें प्रेजेंट रहते हैं उनसे उनकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। लेकिन जब आप मिक्सचर की बात करेंगे तो मिक्सचर अलग अलग प्रपोर्शन बाई मास का प्रेजेंट हो सकता है, और जो केमिकल प्रॉपर्टी मिक्सचर की होती है वो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंपाउंड एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। मिक्सचर की ये जनरल कंडीशंस है। जैसे मान लो आपके पास हमने डेफिनेशन लिखना शुरू किया मिक्सचर का। ठीक है, अब मिक्सचर क्या है? तो मैं अभी आपको बताया कि मिक्सचर जो है बेसिकली एलिमेंट और कंपाउंड्स या एलिमेंट और कंपाउंड्स का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? अब आप क्या कह सकते हो कि द मिक्सचर is obtained by physically mixing elements or compounds or both in any proportion by mass. The physical and chemical properties of a mixture is same as the constituent present in it। जो भी उसमें कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल कह सकते हो। जैसे मान लो कि आप चीनी को पानी मिला रहे हो। ठीक है, तो चीनी अगर आप 2 चम्मच पानी में मिलाओगे तो कुछ मीठा होगा, अगर 4 चम्मच मिला दोगे तो और मीठा होगा, 6 चम्मच मिलाओगे तो और मीठा होगा। इसका मतलब कि आप कह सकते हो कि ये एक मिक्सचर है, और इसमें जैसे जैसे आप शुगर का क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो, मिक्सचर का जो मिठास है वो और बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि ओवरऑल किस पे डिपेंड कर रहा है? उस वाटर के और शुगर के कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आपके पास जैसे मान लो आपने एग्जांपल लिखा शुगर इन वाटर। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो, जैसे आप देखते हो कि सीमेंट को आप मिलाते हो, बालू को मिलाते हो, फिर पानी मिलाते हो, अलग अलग रेशियो में। आप घर में ईंटें की जुड़ाई होती है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सैंड इन वाटर। ठीक है, या वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर। ठीक है, ऑयल इन वाटर। आप ऐसे कह सकते हो कि जो आपके पास सिर्फ वाटर होता है, इस वाटर में भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो आप वाटर को भी आप मिक्सचर में कंसिडर करोगे। ऐसे में से मान लो आपके पास है
कि विनेगर ले लिए, ये भी एक क्या है, मिक्सचर है। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे मिक्सचर के। अब इस मिक्सचर में भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरफ चलेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए। तो हो गया बच्चों, तो ये तो रहा मिक्सचर। अब आपके पास आता है कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कितने तरह के मिक्सचर्स होते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, एक होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है। तो लिखेंगे आप कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। दो तरह के होते हैं मिक्सचर्स। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आप कैसे समझोगे? जैसे मान लो कि आपके पास बीकर में आप शुगर का सॉल्यूशन बना कर रखे हो। ये आपके पास बीकर है और इस बीकर में शुगर का सॉल्यूशन है। अब आप चेक करना चाहते हो कि कंपोजिशन हर जगह बराबर है कि नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ज़्यादा मीठा है नीचे कम मीठा है, या नीचे ज़्यादा मीठा है ऊपर कम मीठा है, ऐसा अगर नहीं है तो अगर आप यहाँ चेक करते हो, यहाँ चेक करते हो, यहाँ चेक करते हो, जहाँ मन करे वहाँ चेक करते हो, अगर हर पॉइंट पर कंपोजिशन पूरे सिस्टम में, पूरे मिक्सचर में, हर बल्क स्पेस में अगर कंपोजिशन बराबर है तो ऐसे को बोलोगे आप होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। और अगर बराबर नहीं है, पता चला कि नीचे ज़्यादा मीठा है ऊपर कम मीठा है, ऊपर कम मीठा है नीचे ज़्यादा मीठा है, इधर आप आओगे इधर मीठा ज़्यादा है इधर मीठा कम है, ऐसा कुछ है, तो आप कह सकते हो कि वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो मैं आपको सॉल्ट का सॉल्यूशन, नमक डाल दो पानी में घोल दो, चीनी डाल के पानी में घोल दो, या गैसेस एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं होमोजीनियस में आते हैं। कि जब भी आप एक बार सॉल्ट सॉल्यूशन बना दो, शुगर सॉल्यूशन बना लो, या एक गैस दूसरे गैस में मिक्स हो जाए, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं यहाँ पर कंपोजिशन मिक्सचर में हर जगह क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, सैचुरेटेड होता है, जबकि ये हेट्रोजीनियस में नहीं देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको होमोजीनियस मिक्सचर बताता हूँ, फिर आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर लिखोगे। सबसे पहले आप ये टाइप्स नोट करो, फिर हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर को देखते हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर को आप नोट कर लीजिए और तब आप इसको डेफिनेशन देते हैं। ये क्या है होमोजीनियस मिक्सचर? इट इज द टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट सैचुरेटेड इन ऑल द बल्क स्पेसेस आर नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर का अगर डेफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या कहोगे कि इट इज अ मिक्सचर in which composition and properties of the constituent are same at each point या each point of the bulk। ठीक है, हर जगह कंपोजिशन क्या होगा, बराबर मिलेगा। अगर आप एग्जाम्पल जाना चाहते हो तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल लिख सकते हो कि मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, आप लिख सकते हो
सॉल्ट सॉल्यूशन, लिख सकते हो शुगर सॉल्यूशन। ये जितने भी हैं ये क्या हैं, सारे होमोजीनियस मिक्सचर में कंसिडर होते हैं। तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अब आपके पास जो दूसरा वाला मिक्सचर है वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, इट इज द टाइप ऑफ मिक्सचर in which it is the type of mixture in which the composition and properties are different at each part of the bulk are known as heterogeneous मिक्सचर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अगर आप इसमें भी एग्जांपल जाना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बालू में चीनी मिला दो या बालू को पानी में मिला दो, तो ये सब क्या है, सैंड को वाटर में मिला देना, सैंड को मिला देना सॉल्ट में, या दो सॉलिड को मिला देना, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स होते हैं। या आप कह सकते हो कि आयरन फिलिंग इन द सल्फर में मिला देंगे तो ये भी क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो सैंड इन वाटर, ये आप कह सकते हो सॉल्ट एंड सैंड, ये आप कह सकते हो ऑयल इन वाटर। ये सारे जो मिक्सचर्स हैं ये सारे के सारे हेट्रोजीनियस में कंसिडर आउट होते हैं। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, किनको हम बोलेंगे होमोजीनियस है, कौन है वो जो हेट्रोजीनियस है। तो अभी तक आपके पास ये प्रॉपर्टीज ही थी, आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तो ये रहा बच्चों टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अब इसके बाद हम लोग के पास आना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर देख लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, एक ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या होता है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स, बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर में अगर आप समझना चाहते हो तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट है कि मिक्सचर की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली उसमें के अंदर जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मिक्सचर की डेंसिटी, वॉल्यूम या जो भी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है कि कितना कंपोजिशन बाय मास उसमें कंपोनेंट प्रेजेंट है। जैसे आपसे मैं कहा था कि 2 चम्मच चीनी, 4 चम्मच चीनी, 6 चम्मच चीनी, तो दैट अमाउंट ऑफ शुगर ensure the how much sweetness of the sugar solution will be। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब भी आप मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को अलग करना चाहते हैं तो आप कोई भी सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो एक एक करके हम लोग
प्रॉपर्टीज देखते हैं मिक्सचर्स की। ठीक है, हो गया। और एक चीज़ और आप ये कह सकते हो कि जो मिक्सचर होता है उसमें जो कंपोनेंट, मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं वो केमिकली एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन करते तो क्या बन जाता है, कंपाउंड। तो लिख लेते हैं कि द कंपोनेंट्स present in the mixture is chemically not reactive। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी मिक्सचर होगा उस मिक्सचर की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो उसके कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर इज सेपरेटेड। कैसे सेपरेट करेंगे, किसी भी सिंपल फिजिकल प्रोसेस से, सेपरेटेड बाय any simple physical process। बात समझ में आ रही है। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें हैं, ये कंपोजिशन बाय मास पे डिपेंड करती हैं। तो आप क्या लिखोगे कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज such as density, melting point, boiling point, etc. depends on the composition by mass। And the fifth one is the mixture may be homogeneous or heterogeneous। तो ये आप कह सकते हो कि बेसिक प्रॉपर्टी है मिक्सचर की। तो इसके बाद हम लोगों को मिक्सचर के बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बता